जैसा कि हम सबको पता है, उदयपुर शहर में बहुत बड़ी संख्या में कल पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। जैसे ही ये संख्या आई है, उसके आते ही हमने इमीडिएटली इस क्षेत्र का जो थाना इलाका है, पूरा थाना यानी कि घंटागढ़ थाना, अपना सूरजपुर का एक हिस्सा और धान मंडी थाना, इसमें हमने तुरंत उसी वक्त कर्फ्यू लगा दिया था। कर्फ्यू का मतलब ये है कि उस एरिया में ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है, और कोई किराने की दुकान कुछ भी खुली नहीं रहेंगी किसी भी प्रकार की। और हमारे प्रशासन द्वारा ही वहाँ पे हम दूध और सब्जी की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और केस, एक केस दिवाली में, एक केस मल्लातला एरिया में इस तरह से भी आए थे, तो उनमें भी हमने कर्फ्यू लगाया हुआ है एक पर्टिकुलर जोन में। तो ये जो कर्फ्यू एरिया हैं, इनके अलावा क्योंकि ये अचानक से इतने सारे केस आए हैं और अभी इनमें से कौन ओरिजिनल था, कहाँ से लाया, ये अभी भी क्लैरिटी नहीं है। इसलिए एहतियात के तौर पे पूरे उदयपुर नगर निगम क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया को छोड़ के हमने वापस लॉकडाउन 3 के दौरान जितनी भी शिथिलताएं दी थी उसको हमने वापस ले लिया है। यानी कि लॉकडाउन 2 के टाइम पे जो भी परिस्थिति थी, जो भी व्यवस्था थी, वो ही उसी परिस्थिति, उसी व्यवस्था को हमने वापस बहाल रखा है। मतलब कि जो छूट मिली थी कि लोग सुबह 7 बजे से 7 बजे, शाम के 7 बजे तक वापस जा सकेंगे, वो छूट खत्म कर दी है। उसी तरह से एसेंशियल दुकानें जो हैं, उनके अलावा दूसरी दुकानें नहीं खुलेंगी, और जो कैब को चलाने की, टैक्सी चलाने की परमिशन थी वो भी वापस हो गई है। जैसा हम सब ने देखा है कि 3 मई से पहले की जो व्यवस्था है उसको हमने वापस लागू किया है। और इसमें जिनको भी जो भी सिस्टम था 3 मई से पहले पास का, जो हमारे एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे गैस की टंकी है या किसी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, तो उसमें जो भी हमने व्यवस्था उस समय करी थी, कुछ लोगों को आई कार्ड पे अलाउ किया था, कुछ लोगों को पास दिया था, वो एज इट इज व्यवस्था जारी रहेगी आने वाले 15 दिन तक। तो मेरा तो सबसे यही निवेदन रहेगा कि अभी भी, हालांकि हमने बहुत बड़े स्केल में टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया है, भी हमें ये बिल्कुल नहीं पता है कि ये शुरुआत किस कोने से हुई और कहाँ तक इसका फैलाव है। तो मेरा सारे उदयपुर के निवासियों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने को अपनी सावधानी खुद ही रखनी है। अपने को ये मान के चलना है कि हम जिससे भी इंटरैक्ट कर रहे हैं वो पूरी तरह से संभावना है कि वो एक एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट हो सकता है। तो आप जिससे भी बात करें, जिससे भी मिलें, चाहे आप दूध खरीदने जाएं, चाहे सब्जी खरीदने जाएं, कुछ भी आप करें, आप ये ध्यान रखिए, इतनी दूरी रखनी है, मास्क पहन के रखना है, और आप बेहतर ये रहेगा कि आप बाहर जाते वक्त ग्लव्स पहने, और अगर आप पैसे वगैरह लेके जाते हैं, आप जहाँ तक हो सकता है उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। ये सारी जो सावधानियां हैं वो हमें खुद बरतना है। आने वाले दिन हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग होंगे, बट हम पूरी मुस्तैदी से इस पे लगे हुए हैं। एंड आप सबके कोऑपरेशन से मुझे पूरा विश्वास है कि हम जल्दी इन केसेस को थमा सकेंगे।